कई मौक़ों पर मिर्ज़ा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के लिए ऐसे अल्फ़ाज़ बोले जो उर्फ़ में बेअदबी का माना रखते हैं, लेकिन मिर्ज़ा ने वहाँ डिक्शनरी का सहारा लिया कि जी डिक्शनरी में इनका सही माना भी मौजूद है। मसलन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और नफ़ल नमाज के लिए फ़ालतू का लफ्ज़ बोलना, और इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छोकरे का लफ्ज़ बोलना, और इसी तरह अंसार सहाबा के लिए लौंडे लपाड़े का लफ्ज़ बोलना। इन तीनों मौक़ों पर मिर्ज़ा ने डिक्शनरी का सहारा लिया कि डिक्शनरी में इनका दुरुस्त माना, मुस्बत माना भी मौजूद है और मैंने वही माना मुराद लिया था। मैंने एक वीडियो में फालतू लफ्ज बोला तो इन्होंने कहा जी इसने सुन्नत की तौहीन कर दी है। फालतू और इजाफी उर्दू डिक्शनरी में जाके देखें, ये हम माना है। अगरचे डिक्शनरी में इसका माना इजाफी भी लिखा हुआ है, लेकिन दूसरा माना भी इसका लिखा हुआ है डिक्शनरी में बेकार, और उर्फ में ज्यादातर इसी माने में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ मिर्जा ने डिक्शनरी का सहारा लिया। फिर मैंने इन्हें उर्दू की डिक्शनरी से बताया, छोकरा निकाल के देखो उसके आगे पहले नंबर पे लिखा है, इसका मतलब होता है लड़का। लड़का निकाल के देखो उसके आगे पहले नंबर पे लिखा हुआ है छोकरा। ये इंटरचेंजेबल वर्ड है। अब इनको पिसू पड़ गए। जबकि उर्फ में जहाँ लड़के का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, छोकरे का लफ्ज हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता, इस लफ्ज को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन मिर्जा ने यहाँ डिक्शनरी का सहारा लिया। तो अंसारी चंद जो लौंडे लपाड़े थे, नौजवान लड़के, लौंडे लपाड़े क्या? लौंडे लपाड़े ये अरबी उर्दू डिक्शनरी में आप देखिएगा, लौंडे लपाड़े वो होते हैं जो कम उम्र के बच्चे जिनके ज़हन अभी इतने पुख्ता नहीं होते। ठीक। ये उर्दू का जुमला है, ये मसूली खान साहब ने डिवाइस नहीं किया, ये डिक्शनरी में है। लौंडे लपाड़े अगर आप लिखें तो आ जाएगा उर्दू। ये वल्गर लफ्ज है लौंडे लपाड़े, आपको नहीं पता? नहीं क्या है, डिक्शनरी का लफ्ज है। लौंडे लपाड़े का लफ्ज उर्फ में अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन यहाँ भी मिर्जा ने डिक्शनरी का सहारा लिया। अब हम मिर्जा की अपनी वीडियो से ये बात साबित करते हैं कि सिर्फ डिक्शनरी नहीं देखी जाती, बल्कि इस्तेमाल भी देखा जाता है, उर्फ भी देखा जाता है कि उर्फ में ये लफ्ज किस माने में इस्तेमाल होता है। मिर्जा ने कई वीडियोज में ये बात तस्लीम कर रखी है कि खाली डिक्शनरी का सहारा लेना गलत है। हुजूर एक रिस्पेक्टेबल वर्ड है, यानी जिसके पास लोग हाजिर होते हों। अब जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली आपकी मजलिस में मौजूद है, आपका हाजिर हो रहा है, नहीं, किसी दूसरी जगह भी मौजूद है तो वो एक ऐसा शख्स है जिसके पास लोग ऑनर फील करते हैं जाने में, उसको भी हुजूर बोला जाता है, और बोलने वाला उसको हाजिर नाज़र नहीं बोल रहा होता, एक रिस्पेक्टेबल वर्ड के तौर पे बोल रहा होता है। और जो किसी जुबान में मुस्तामल हो जाए लफ्ज उन मानों में, चाहे उसके 50 माने भी और बनते हो, वो वही वाला माना लिया जाएगा। ये मुझे बताएं शोरबा का क्या मतलब है? नमक वाला पानी। शोर कहते हैं नमक को, बा कहते हैं पानी को फारसी में। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने शोरबे से रोटी खाई, आपके दिमाग में भी कोई कीड़ा आएगा कि पानी नमक में घोल के इसने रोटी खाई? आप कहेंगे कोई चिकन का शोरबा होगा, या आलू मटर का शोरबा होगा, या कोई और शोरबा, यही कहेंगे ना आप, मटन का शोरबा होगा। लेकिन आप कहेंगे वो लुगत में तो शोरबे का, और सर लुगत को छोड़े, मुस्तामल। कुरान पे भी गुलाम परवेज ने यही खिलवाड़ किया ना, कुरान के तर्जमे में उसने जो अरबी लिंग्विस्टिक है ना, उसके मुस्तामल अल्फाज को छोड़ के उसके रूट वर्ड्स को पकड़ के इसका तर्जमे ही बदल दिया। इसीलिए कुरान में आया कि कुरान अरबी मुबीन, खुली अरबी जुबान बादिया नशीनों की, आराब की, उसमें नाजिल हुआ है। ये एक अरबी बताएगा इसका मतलब क्या है, अरबी डिक्शनरी के रूट वर्ड से नहीं। रूट वर्ड तो कुछ होता है, कुछ का कुछ बन जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि जो खिलवाड़ गुलाम अहमद परवेज ने किया और मिर्जा ने उसका तज़किरा भी किया, वही खिलवाड़ मिर्जा खुद कर रहा है। मिर्जा खुद तस्लीम कर रहा है कि ये देखा जाता है कि मुस्तामल किस माने में है, चाहे 50 माने लुगत में हो, लेकिन देखा यह जाएगा कि ये लफ्ज़ किस माने में मुस्तामल है, उर्फ में किस माने में इस्तेमाल होता है। तो फालतू का लफ्ज़ उर्फ में किस माने में इस्तेमाल होता है, छोकरे का लफ्ज़ किस माने में इस्तेमाल होता है, लौंडे लपाड़े का लफ्ज़ किस माने में इस्तेमाल होता है। इन तीनों लफ्ज़ों का मुस्तामल माना देखने की बजाय मिर्जा ने गुलाम अहमद परवेज के पीछे चलते हुए डिक्शनरी का सहारा लेकर अपने शागिर्दों को मुतमईन करने की कोशिश की। सिचुएशन से फर्क पड़ता है। वलदुल हराम का मतलब और है, आउट ऑफ वेडलॉक पैदा होना। मस्जिदुल हराम हुर्मत वाली जगह। अब देखिए लफ्ज एक ही हराम है, दो मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ माने देते हैं, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको सीखनी पड़ेगी, वो कॉन्टेक्स्ट ही बता देगा। आपको कुछ भी ना पता हो ना, एक आम जाहिल आदमी को भी बताए ना कि वलदुल हराम और मस्जिदुल हराम, तो वो आपको अपने ज़हन से कुछ ना कुछ उसका माना बता देगा। सवाल यह है कि लफ्ज़ फालतू, लफ्ज़ छोकरा और लफ्ज़ लौंडे लपाड़े जब आम आदमी के सामने ये लफ्ज़ बोले जाएं तो आम आदमी क्या इनका अच्छा माना मुराद लेता है? और दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई किसी के लिए वलद और हराम का लफ्ज़ बोले और डिक्शनरी का सहारा ले कि जी मेरी मुराद ये माना है, एहतराम वाला माना है, हुर्मत वाला माना है, वो दूसरा माना मेरी मुराद नहीं है, तो क्या इस इस्तेमाल को मिर्ज़ा अच्छा समझेगा? और तीसरा सवाल यह है कि अगर कोई आदमी किसी औरत के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करे कि वो कोठे वाली है और कहे कि डिक्शनरी उठाकर देख लो, कोठे का माना मकान भी लिखा हुआ है, तो मकान वाली तो है और मैंने यही माना मुराद लिया है, तो क्या मिर्ज़ा इसको अच्छा समझेगा? चौथा सवाल यह है कि अगर कोई किसी औरत के लिए लफ्ज़ बोले कि वो ताइफ़ा है और कहे कि डिक्शनरी उठाकर देख लो, ताइफ़ का माना होता है चक्कर लगाने वाला और ताइफ़ा उसकी मुअन्नस है, तो मैंने चक्कर लगाने वाले के माने में इस्तेमाल किया है, डिक्शनरी उठाकर देख लो, तो क्या मिर्ज़ा इसको दुरुस्त समझेगा? और पांचवा सवाल यह है कि अगर कोई किसी औरत के लिए लफ्ज़ बोले कि चकले वाली है और वो कहे कि डिक्शनरी उठाकर देख लो, चकले का माना गोल भी लिखा है, दायरा नुमा भी लिखा है, बर्तन पत्थर या लकड़ी का दायरा नुमा टुकड़ा ये भी लिखा है, चक्की का पार्ट भी लिखा है, तो मैंने ये माना मुराद लिया है, तो क्या मिर्ज़ा इसको दुरुस्त समझेगा? और हम भी इसको दुरुस्त नहीं समझेंगे, क्योंकि उर्फ़ के अंदर इस्तेमाल में इन मानों में, इस मौके पर इन मानों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होते। इसी तरह फालतू का लफ्ज़, छोकरे का लफ्ज़, लौंडे लपाड़े का लफ्ज़ उर्फ़ में अच्छे मानों में इस्तेमाल नहीं होते। तो मिर्ज़ा ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़
लफ्ज़ फालतू इस्तेमाल किया, लफ्ज़ छोकरा इस्तेमाल किया, और इसी तरह अंसार साहबा के लिए लौंडे लपाड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और इन तीनों लफ्ज़ों में डिक्शनरी का सहारा लिया। अब नाजरीन खुद फैसला करें कि डिक्शनरी का सहारा लेना इस मौके पर मिर्ज़ा की तरफ से सही है या गलत है। फिर अजीब बात है, इरशाद भट्टी की पॉडकास्ट में मिर्ज़ा ने पहले तो ये कहा कि ये लौंडे लपाड़े का लफ्ज़ वल्गर लफ्ज़ नहीं है, डिक्शनरी उठाकर देख ले। तो इरशाद भट्टी ने सवाल किया कि क्या आपके लिए अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए कि जेहलम का एक लौंडा लपाड़ा बैठा है तो आपको अच्छा लगेगा? मिर्ज़ा कहता है कि मैंने कोई गुस्ताखी की है जो मेरे लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। सवाल ये है कि जब ये लफ्ज़ वल्गर ही नहीं है बकौल मिर्ज़ा के, तो फिर इसको गुस्ताखी के साथ जोड़ने का क्या मतलब?